एक कबीरदास जी का दोहा है, उसके बाद इस चीज को उठाते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। आप लोगों ने सुना भी होगा कि तै पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। आप बुराई करके पंडित कैसे हो जाओगे? आप दुनिया की कमी निकाल के कौन से ज्ञानी बन गए, मुझे समझ में नहीं आएगा। और मैं देख रहा हूँ ज्यादातर ज्ञानियों का यही काम धंधा रह गया। 4 किताबें पढ़ ली, 4 चीजें जान ली, ये गलत वो गलत, फलाना गलत, ढिकाना गलत, ये तरीका गलत, वो तरीका। ज्ञान का मतलब ही कि दिल के दरवाजे खुल जाएंगे। ज्ञान दिमाग के नहीं, ज्ञानी दिल से बनना है। तो जय हनुमान ज्ञान जब आप अप्रिशिएट करोगे, फंडामेंटल वैल्यूज को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दोगे, खूब अप्रिशिएशन सीख जाओगे, फिर फंडामेंटल वैल्यू आपको समझ में लग जाएगी। ज्ञान हो गया, कोई रॉकेट साइंस हो गया ज्ञान। आपको फंडामेंटल वैल्यू समझ में आ गई, आप सच और झूठ के बीच का रास्ता पकड़ पाए कि क्या था। आपको ये समझ में आ गया कि कब कहाँ सही वक्त परिस्थिति क्या है करने की। हो गया ज्ञान। बिग थिंग इज ऑलवेज सिंपल। दुनिया की सारी बड़ी चीजें बहुत सिंपल हैं। अब वो तो हमें रात तक टेढ़े मेढ़े करने की आदत पड़ गई है ना, तो हम धुआं उड़ाते रहते हैं, हवाबाजी करते रहते हैं दुनिया भर में। करो अप्रिशिएट लोगों को, बुराई देखनी बंद, कमियां देखनी बंद। दिख जाए जबरदस्ती तो कहो इसमें सुधार हो सके। ऐसी कौन सी दुनिया में बुराई है जो सुधर ना सके? ऐसी कौन सी कमी जिसमें इंप्रूवमेंट ना हो सके? ऐसी कौन सी बीमारी जिसका इलाज ना हो सके? भाई अब तो कैंसर का इलाज भी ढूंढ लिया, इसका मतलब लाइलाज तो नहीं था, उस टाइम ढूंढा नहीं था किसी ने। जय हनुमान ज्ञान। अब ज्ञान को समझते हैं आज क्या ज्ञान होता है। जानकारी को नॉलेज कहते हैं। ज्ञान का इंग्लिश वर्ड है ही नहीं। नो मतलब जानना, लेज मतलब लेजर, लेजर से बना है लेज, हिसाब किताब, बही खाता। अगर इसकी सही हिंदी करोगे तो जानकारी बनेगी। मेरी बात समझना जरा, जानकारी मतलब डाटा कलेक्ट करना। जो चीज डाइजेस्टेबल हो गई, लोग कहते हैं ना बात समझ में तो आ गई लेकिन कर नहीं पाते हैं। नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई आपको भी, क्योंकि समझ ही आई हुई चीज को करना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद होता है। द इनसाइड आउट। कोई चीज आपको पता चल गई है, समझ में आ गई है, आपके ब्लड में फ्लो होने लगे, बिल्कुल आपकी आत्मा तक बस गई जाके, वो आपको करनी पड़ेगी नहीं। उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने ब्लड को पचाने के लिए थोड़ी चूरन खाने पड़ते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को पचाने के लिए चूरन खाना पड़ेगा। तो ज्ञान वो चीज जो आपके शरीर का हिस्सा बन गया है, आपकी आत्मा का हिस्सा बन गया है। अब इसको और क्लियर करते हैं, हिस्सा को भी हटाते हैं। रियल ज्ञान को समझने के लिए कह सकते हैं कि वो नॉलेज आपके पास थी पहले से, वो नॉलेज आपके पास थी, बस मैंने एहसास दिलाया कि आपके पास है। ये मैं जो ये लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता सब बातें, आपको सब पता है पहले से। रिमेम्बरिंग कराई जा रही है, याद दिलाया जा रहा है। एक समझना जरा, आपके अंदर ना एक हीरा है, बहुत बड़ा हीरा है जिसके अंदर बहुत सारी लाइट है, लेकिन ना आप बचपन में ही आपको हीरा ऐसे मिला है कि उस पर बहुत बड़ी मिट्टी का लेप लगा दिया गया है और हीरे की लाइट बाहर आ नहीं रही है। आइंस्टीन ने क्या करा, मैथ वाले एंगल पे, जो उस हीरे का एक एंगल था जिसपे मैथ लिखा हुआ था, उस एंगल को घिसना शुरू करा। घिसते 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 उस एक एंगल की मिट्टी हटा दी, तो उसमें से एक लाइट की रेज निकल के आई उस हीरे के अंदर से। वो लाइट थी पहले से, जानकारी थी उस इंसान को, नहीं तो आएगी कहाँ से, बताना जरा। ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और दुनियादारी, ये सब फिलोसफी कहाँ से आई है? पेड़ पे लगी है, इंसान के अनकॉन्शियस से बाहर निकल के आई है, ये सब था पहले से अंदर। आज कबीरदास जी की बात हो रही है, चलो एक दोहा उठाते हैं। कबीरदास जी ने कहा था, कागज कलम छुओ नहीं हाथ। कि मैंने कभी कागज और कलम जिंदगी में छुआ नहीं। 2008 की बात थी, मैं जेएनयू गया था, मेरा दोस्त था एक, वो वहाँ पे पढ़ रहा था जेएनयू में, तो मैं गया था वहाँ। जेएनयू का बड़ा अच्छा माहौल है पढ़ाई के मामले में। तो क्या हुआ था, एक लेक्चरर ने सुबह क्लास नहीं ली थी, वो कहीं चले गए थे, शाम को उन्होंने मैसेज भेजा कि शाम की क्लास लॉन में होगी, वहीं बैठ के पढ़ेंगे। तो मैं गया था मिलने के लिए, उसने रोक लिया था अपने होटल में मुझे, कह रहा यार क्लास है, चल तू भी चल। मैंने कहा मैं क्लास में, कह रहा यार क्लासरूम में क्लास थोड़ी होनी है, लॉन में बैठेंगे और सर को कोई दिक्कत नहीं है, शांति से बैठ के सुनेगा तो कोई दिक्कत, वो बैठ के बस अपने बात करेंगे। अब मैं सुन रहा था वहां बैठ के, कबीरदास जी का टॉपिक चल रहा था। वो उन्होंने कहा कबीरदास जी झूठ बोलते हैं। मैं दंग रह गया, मैं यार मैं दीवाना हूँ कबीरदास जी का, कैसे कह सकते हैं? क्या कबीरदास जी ने कहा कागज कलम कभी छुओ नहीं हाथ, और इतने ज्ञान की बातें कैसे कर सकता कोई बिना कागज? कर सकता है। किसने कहा? ये सिर्फ इक्विपमेंट है नॉलेज तक पहुंचने के, कोई जरूरी नहीं है कि आपको कागज कलम के बिना नॉलेज हो ही नहीं सकती है, ज्ञान नहीं हो सकता, सच में नहीं छुआ होगा। तो एक मैथ फिजिक्स वाला हिस्सा हटा दिया आइंस्टीन ने। अगर आइंस्टीन को ये एहसास हो, वो उस मिट्टी को पहचान लेते, उस मिट्टी को हटा देते पूरे हीरे की। हुई है कई लोगों की, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, कबीरदास। आज कबीरदास होते ना यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे साथ, उनको फिजिक्स की नॉलेज नहीं थी, उनको केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री किसी की नॉलेज नहीं थी। मैं उनसे फिजिक्स का सवाल करता हूँ, पता है क्या करते? वो 2 मिनट के लिए शांत होते हैं, आंख बंद करते, उन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उस क्वेश्चन को अपने अंदर ले जाते, शांत हो जाते, पूरी बॉडी का मूवमेंट खत्म हो जाता, सांसें तक थम जाती उनकी। फिर 2 4 5 जब वो बोलते, एग्जैक्ट फिजिक्स बोल देते, पॉसिबल है, एग्जैक्ट फिजिक्स बोल देते। आप उनसे पूछते कहाँ से, वो कहते मुझे नहीं पता कहाँ से। आपने सवाल किया था, उत्तर आपके पास दे दिया मैंने।
मैं इस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो आपके पास है ऑलरेडी है। आपको स्टार्टिंग में अप्रिशिएट करने के लिए, फंडामेंटल वैल्यूज को एनहांस करने के लिए किताबें उठानी पड़ सकती हैं, इक्विपमेंट, लेकिन लास्ट में जब आपको एहसास हो जाएगा कि ये किताबें माध्यम है सिर्फ अपने हीरो को पहचानने का, आपको बस वो मिट्टी हटानी सारी, आपके पास पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया का ज्ञान आपके पास आ जाएगा। पहले तो लेबोरेटरी होती नहीं थी, हमारे ग्रंथों में इतनी रिसर्च कहाँ से आई? तो जय हनुमान ज्ञान, जब आप अप्रिशिएट करना स्टार्ट करोगे तब आप अपनी फंडामेंटल वैल्यूज को उठा पटक के देखोगे। हनुमान जी ने वो लंका है ना, उलट पलट सब लंका जारी, ऐसे उलट पलट के सारे फंडामेंटल्स देख लोगे, ऊपर से नीचे से, इधर से उधर से, फिर आप वो फंसा ही नहीं पाएगा सच और झूठ के माया जाल में। फंडामेंटल वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी, तब ज्ञान प्रकट होगा। आपको एहसास पता है क्या होगा कि अब आपको किसी के पास नहीं जाना ज्ञान में, आपको आंख बंद करनी, द इनसाइड आउट, द इनसाइड आउट सहज निकलेगा, बिना एफर्ट के निकले, एफर्टलेसली, कंटिन्यूअस रिमेम्बरिंग, एफर्टलेसली। किसी चीज को जब कंटिन्यूटी चली जाए, वो ज्ञान मतलब नॉलेज आपके कंटिन्यूअस होता चला जाए और उसके लिए कोई एफर्ट ना लगाना पड़े आपको। यही नॉलेज को हमने जानकारी करके जो बुद्धि में भरा है ना, ये इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया दिमाग को, यहाँ गड़बड़ है सारी। अहंकार आएगा क्योंकि वहां तो फिर किलो 2 किलो देखा जाएगा ना, कितनी किताबें पढ़ी, 15 पढ़ी, 25 पढ़ी है भाई, क्या बता रहा है 25 किताब पढ़ के बैठा हूँ, तो आएगा कैलकुलेशन। दिमाग तो मैथमेटिक्स है, दिमाग तो कैलकुलेशन वाला बंदा है। जितने आप दिमाग वाले बंदे देखोगे हिसाब लगाएंगे आपकी जिंदगी में। लेकिन जब बात नॉलेज को यहाँ से ना कंपेयर करके हम यहाँ से कंपेयर करते हैं दिल से, तो एक एफर्टलेस कंटिन्यूटी निकलती है। कोई सवाल तो करो, ऐसे इंसान से सवाल तो करो आप, वो ये नहीं कहेगा यार वो किताब पढ़ के आऊंगा फिर बताऊंगा, वो शांत और आंसर बहा आपके सामने। तो ज्ञान ढूंढना, ऐसा इंसान कोई मिले, देखना गजब भाई वो इंसान होंगे, आप कुछ पूछो उनसे। और कई टीचर भी देखे होंगे, कई टीचर आपने ऑब्जर्व किए होंगे स्कूल कॉलेजेस में, वो जब बोलते थे ऐसा लगता है कि उनको एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, वो निकल रहा है उनका भाई, वो कुछ याद करके नहीं आए हैं कि यार आज मेरा लेक्चर है और ये मैं 10 घंटे आते हैं, याद करके भी आते हैं लोग, उनको भी नहीं पता वो आज क्या बोल जाएंगे, उनको खुद नहीं पता वो आज लेक्चर लेने जा रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे क्या क्या बोल जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं अपने आप। तो ज्ञान का रिश्ता दिमाग से कम, लोग ज्ञान को दिमाग पे ले जाते हैं, दिल से ज्यादा है। पहले मैं पढ़ाने टाइम कहता था जिस दिन आपका दिल सोचने लग जाएगा ना उस दिन गजब हो जाएगा। लोग कहते हैं सर दिल कहाँ सोचता है, दिल तो फंसाता है, दिल भी सोचता है भाई, दिल जिनके फंसा रहा है वो भी अज्ञानी है। बिना दिल के अप्रिशिएशन करने जाओगे ढकोसला हो जाए। जय हनुमान ज्ञान।